हेलो बच्चों, आज की ये जो क्लास है मैंने उन सभी प्यारे बच्चों के लिए बनाई है जो बिल्कुल जीरो से और शुरू से इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं। देखो बच्चों, अगर आप भी इंग्लिश में व्हाट्सएप पे बातें करना, इंग्लिश में कुछ भी टाइपिंग करना, उसको टाइप करना, इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में नाम लिखना और इंग्लिश में मैसेज लिखना आपको आना चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात है कि आपको हिंदी को इंग्लिश में बनाना आना चाहिए, तभी आप इंग्लिश को हिंदी में बना पाओगे। तो सबसे पहले आपको यहीं पे अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो देखो, अब इसके लिए आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहले आपको का से लेके ज्ञा तक इंग्लिश में याद होना चाहिए पूरा, आपको मात्रा इंग्लिश में आनी चाहिए और आपको आ से लेके आहा तक इंग्लिश में याद कर लेना है। अगर इतना याद कर लिए हो तो आपको बहुत ही आसानी से मैं आज ही इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना सिखा दूंगा। लेकिन अगर जिन बच्चों ने नहीं याद किया है उनको भी आज मैं किससे क्या बनता है ये भी सिखा दूंगा और उनको इंग्लिश में नाम लिखना तो आ ही जाएगा। लेकिन जिनको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है किससे क्या बनता है, मात्रा की इंग्लिश क्या होती, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख लीजिएगा। हिंदी वर्णमाला के नाम से है, ठीक है। तो उसको देख करके प्रैक्टिस कर लें और उनको नोट डाउन करके याद कर लें। आइए देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना और बोलना शुरू से कैसे सीखें। तो आज की जो क्लास लगी हुई है इसमें मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं, यहाँ देखो जो लिखा हुआ है कोमल। अब कोमल आपको इंग्लिश में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? तो ये देखो, पहले शब्द की इंग्लिश लिखते हैं, फिर इसके बाद मात्रा की इंग्लिश लिखी जाती है। तो पहले शब्द आपका का है, तो का बच्चों देखो कैसे बनता है, आपको ऐसे कैसे का कहना है। ए ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा ओ से बनती है, ए हो गया के ओ को। अब ए माँ है तो माँ आपका यम से बनता है। अब देखो इस माँ पे मात्रा नहीं है तो नोट करके लिख लेना, जिस शब्द पे मात्रा नहीं होगा जब हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे तो उनके बगल में ए लगाएंगे। और यहाँ देखो ला आपका यल से बनेगा, तो अब इसके बगल में ए आपको नहीं लगाना है। अब याद रखो कि अगर आपको सबसे अंत में, नाम के सबसे अंत में एकदम लास्ट में बिना मात्रा का शब्द दिखे तो उसकी केवल इंग्लिश लिखनी है। बाकी लास्ट के आगे की तरफ चाहे आपका 4 अक्षर का शब्द हो या फिर 5 अक्षर का हो, जिन जिन पे मात्रा नहीं है उनके बगल में ए लगा देना। लेकिन लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला मिले तो केवल इंग्लिश लिखना बस। आगे देखो, रोमिता रा बनता है देखो आर से। ए ओ की मात्रा अभी आपने ओ से बनाया तो ए हो गया ओ से ओ की मात्रा रो। अब याद कर लेना ओ की मात्रा ओ से बनती है। फिर यम से आपका माँ, ये छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा आई से हो गया मी। अब ता बच्चों आपका टी से बनता है, आ का मात्रा ए से, ए देखो रोमिता हो गया। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही आराम से समझाऊंगा, ठीक है। देखो लिखा है अंजलि, ये देखो अंग है। जो अंग जो होता है वह बच्चों आपका ए और यन से बनता है। अब ए कैसे बनता है मैं आपको एक बात समझा दूँ। देखो आपका जो आ है वह ए से बनता है, इसके ऊपर जो बिंदी दी गई उसको हम यन से दिखाते हैं। तो कोई भी आपको स्वर मिले, ये देखो स्वर ही है ना, आ से लेके यहाँ तक में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ये आपका स्वर है तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखो और उसके ऊपर अगर बिंदी दिया जाए तो आप उसको यन से दिखाओगे, ठीक है। अंग की मात्रा नहीं पढ़ोगे। तो अब देखो ज आपका जैसे, और इस जा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए लगा देना है। और ला आपका यल से, ये देखो छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा भी आपने आई से लगाया ना, तो यहाँ पे आई से कर दो, ये आपका अंजलि हो जाएगा। लिखा है शहीद। अब देखो यस और एच से आपका यहाँ पे बड़ा सा, इस पे नहीं है मात्रा तो यहाँ पे आप क्या करें, ए लगा दें। अब देखो ये क्या है, आपका हा है, हा पे कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, तो आप एच से हा करें और ये जो बड़ी की मात्रा है यहाँ आप आई से लगाओगे। अब आप बोलोगे सर आप छोटी की मात्रा भी आई से लगा रहे हो, बड़ी की मात्रा आई से लगा रहे हो। बड़ी की मात्रा तो हमारी डबल ई से बनती है। तो याद रखना बच्चों, डबल ई से बनती है लेकिन हर जगह नहीं बनेगी, कहीं कहीं हम डबल ई से बनाते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन आपको अगर चाहे छोटी की मात्रा मिले या फिर बड़ी की मात्रा मिले, आप क्या करोगे, इनको आई से ज़्यादा करके लगाओगे, ठीक है। और जहाँ पे डबल ई से बनेगी बड़ी की मात्रा मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो यहाँ पे द आपका डी से बनेगा, ए हो गया आपका शहीद। आगे देखो गीता, अब जी से आपका गा। अब देखो गीता में गा पे बड़ी की मात्रा है ना,
तो यहाँ आप क्या करोगे, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लगाओगे। गीता हो गया, रीता हो गया, ऐसे में लगता है। अब टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा, तो ये देखो बच्चों आपका यहाँ पे गीता हो गया। मैं एक और आपको समझा देता हूँ। आपने कहीं कहीं देखा होगा कि गीता में आई का भी लोग यूज कर देते हैं, तो क्या वो गलत है? बच्चों बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने आपको बताया कि आई से छोटी बड़ी दोनों बनती है। तो कोई कोई थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए आई का यूज कर देता है, लेकिन आप इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखा है उर्फ़ी। ये देखो ऊ आपका यू से बनता है। अब ए आपका क्या है, स्वर है, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में ए नहीं लगता। ए मत बोलना कि नहीं मात्रा है हम ए लगा देंगे, नहीं बच्चों, स्वर के इंग्लिश के बगल में ए नहीं लगाओगे, केवल इंग्लिश। अब देखो इस फा पे ऊपर गिरा है, तो आप पढ़ रहे हो उर्फ़ी, उरफी, यानी कि ऊ के बाद रा बोल रहे हो। तो चाहे कोई भी शब्द हो, उस पर कोई भी मात्रा हो, लेकिन अगर उसके ऊपर ऐसे ऊपर वाली र दी गई है, तो पहले हम उसी को आर से लिखते हैं, फिर आप फा लिखोगे एफ से, और बड़ी की मात्रा देखो आप आई का ही यूज करोगे, ठीक है, आपका उर्फ़ी हो जाएगा। मोनालिसा, तो यम से आपका मा, ओ से ओ की मात्रा मो, यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा ना, यल से देखो ला, ए छोटी की मात्रा आप आई से लगाना, छोटा सा एस से, और आ का मात्रा आपका ए से बन जाएगा बच्चों, ए लिखा है मोनालिसा। संध्या, यस से छोटा सा अंग की मात्रा, देखो अब इसको अंग की मात्रा बोलोगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सन। ये देखो आधा धा है, तो कोई भी शब्द अगर आधा है उसे आप इंग्लिश में बनाने जा रहे हो, तो पहले आधे शब्द की इंग्लिश लिख लेना, तो आपका धा है तो डी एच से बनाना, और इसी आधे शब्द की इंग्लिश के जस्ट बगल में, तुरंत बगल में, जो इस आधे शब्द के बगल में है उसकी इंग्लिश, यानी कि यह है तो वाई से आपका या, इस पर आ का मात्रा तो ए कर देना, ए बच्चों आपका संध्या हो गया। देखो लिखा है रीता, तो आर से आपका रा, यहाँ भी देखो आप क्या करोगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा लगाओगे, और टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा, ए बच्चों आपका रीता हो गया। देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना हमारे साथ बच्चों, तो सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा, और आपको उस लेवल तक सिखा दूंगा कि आप दूसरों को भी पढ़ा ले जाओगे, उसको संतुष्ट कर पाओगे सारी चीज़ें समझा करके। शर्मा, देखो यस और इससे आपका बड़ा सा, इस पर नहीं है मात्रा, तो यहाँ पे ए लगा देना। अब देखो इस माँ पे ऊपर कीरा है, तो हमने शॉर्ट तरीका यहाँ सिखा दिया था कि ऊपर कीरा पहले लिख लेना, तो आर से ऊपर कीरा लिखो, फिर माँ अपना यम से बना लेना, फिर मात्रा कौन सा है, आ का है, तो यहाँ पे ए लगा लेना, ए देखो शर्मा हो गया। सबिता, यस से छोटा सा, इस पे देखो नहीं है मात्रा, तो यहाँ पे आप ए लगाना। एवा है तो वी से बनेगा, छोटी की मात्रा है तो आप आई का यूज करें, और ता है तो टी से, और आ का मात्रा आपका ए से बनता है। देखो मात्रा नहीं रहेगा तब भी ए लगाना है, और आ का मात्रा तो ए से बनता ही बनता है। नेहा, आप यन से ना करें, ई से ए की मात्रा ने, आपका हा एच से बनता है, ए आ का मात्रा ए से, ए बच्चों हो जाएगा आपका नेहा। देखो लिखा है कुलदीप, देखो कुल और दीप से मिलके आपका यहाँ पे जो नाम है कुलदीप बनाया गया है, तो आपने देखो कुल को एक साथ पढ़ा है, फिर दीप को एक साथ पढ़ा है, पढ़ो कुलदीप, देखो कुल को एक साथ, फिर दीप को एक साथ बोल रहे हो, तो जितना पहले बोलो उसको अलग कर दो। अब यहाँ देखो आपने कुल को अलग किया, दीप को अलग किया ना, तो पहले इतना लिखो, अभी दीप पे ध्यान मत देना, यहाँ ये समझो कि दीप है ही नहीं, केवल हमको कुल लिखना है। तो कैसे आपका का, इस छोटा वो का मात्रा कु, यल से आपका ला कुल हो गया। अब यहाँ ए नहीं लगाना है, क्योंकि इसको आप जब अलग करोगे बच्चों, तो ला जो होगा वो आपका लास्ट में आएगा और बिना मात्रा वाला होगा, ठीक है। तो आपने कुल लिख दिया। अब दीप लिखो, तो डी से आपका दा, देखो जब भी आपको दीप से कोई नाम आया करे, तो दीप में जो द पे बड़ी की मात्रा होती है बच्चों, वह आप डबल ई से लगाओगे, और पी से पा हो जाएगा कुलदीप। शेखर, यस और एच से आपका बड़ा सा, ई से ए की मात्रा से, आपका खा बनता है के एच से। अब देखो इस खा पे नहीं मात्रा है, तो यहाँ ए लगा देना, और रा अपना आर से लिखना, ठीक है, आपका शेखर हो जाएगा। लिखा है सुमन, यस से छोटा सा, यू से छोटा ऊ का मात्रा सु, यम से आपका माँ मात्रा नहीं ए, और ना अपना यहाँ पे यन से बना लेना प्यारे बच्चों, ए आपका सुमन हो जाएगा। आगे है साहिद, ये देखो बड़ा सा है, तो बड़ा सा आपका यस और एच से, और ए से आ का मात्रा, एच से आपका हा, आई से छोटी ई की मात्रा,
और डी से आपका दा, ये देखो शाहिद हो गया। आप एक चीज़ देख रहे हो, शहीद और शाहिद दोनों की इंग्लिश क्या है, सेम है बच्चों, ठीक है। चलो, राजेश, आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, जे से आपका जा, ई से ए की मात्रा जे, और यस एच से आपका बनता है बड़ा वाला सा, तो ए बच्चों आपका यहाँ पे लिखा हुआ है राजेश। आगे देखो, रंकज, तो पहले आर से रा करना, ए अंग की मात्रा आपकी ए एन से बनती, ए हो गया रंग, और का आपका के से, का पे नहीं है मात्रा तो ए लगाएं, और जा बच्चों आपका जैसे बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आपका रंकज। आगे जैसे रंकज है वैसे ही पंकज लिख लो। तो पी से पा करना, अंग की मात्रा ए एन से हो गया पंग, और का आपका के से, यहाँ ए लगाओगे, लेकिन जा आपका केवल लास्ट में जे से लिखा जाएगा, तो ये देखो पंकज हो गया। समझ में आ रहा है ना। देखो बच्चों, इतना अच्छे तरीके से और इतना आराम से कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, और एक ही बार में आपको सिखा दूंगा सारी चीज़ें। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लेना, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, इतना मैं सोच के पढ़ा, आपको कुछ नहीं आ रहा है, और सारी चीज़ें जीरो से पढ़ाई जा रही हैं। देखो लिखा है काव्या, तो के से आपका का, ए से आ का मात्रा, ए आधा वाह है, तो देखो पहले वी से वाह कर लेना और तुरंत वाई से या कर देना। आधे के बगल वाला तुरंत लिखा जाता है, यहाँ पे हमने बताया था, और आ का मात्रा है तो आप ए लगा दे, ए आपका काव्या हो गया। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, आगे लिखा है बच्चों नाजिम। देखो यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा ना, देखो यहाँ पे जा है तो आप जे से जा करें, आई से छोटी की मात्रा जी, और यम से आपका माँ, यहाँ पे नाजिम हो गया। अब देखो तो कोई नाजिम ऐसे लिखता है, यन से ना, ए से आ का मात्रा, इस जे के स्थान पे जेड का यूज करके आई से छोटी की मात्रा यम से माँ करता है। तो याद रखना, अगर जेड का भी आप यूज करोगे तो जेड से भी आपका क्या बनता है, जा बनता है। तो अगर जेड लिखा है तो उसको नाजिम ही पढ़िएगा। सावित्री, यस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा सा, ए वाह है तो आप वी से बनाएं, आई से छोटी की मात्रा वी। ये देखो त्रा है तो त्रा आपका टी और आर से बच्चों बनता है, ठीक। ये बड़ी की मात्रा है तो आप आई लगा दे। देखो आप देख रहे हो कि बड़ी की मात्रा ज़्यादा करके हम आई से ही लगा रहे हैं बच्चों। प्रखर, पी से पा, ये जो नीचे वाला रा होता है उसको बाद में लिखते हैं आर से। अब इस प्रा पे देखो मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, और खा बनता है आपका केच से, और इस खा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाना, फिर आर से रा कर देना, ठीक है, आपका प्रखर हो जाएगा। काजल, के से आपका का, ए से आ का मात्रा का, जे से आपका जा मात्रा नहीं ए, और ला देखो आपका यल से बन जाएगा, यहाँ पे काजल लिखा है। विनीत, वी से वाह, आई से छोटी की मात्रा वी, यन से आपका ना। अब एक बात यहाँ पे और याद रखना, विनीत में ना पे जो बड़ी की मात्रा होगी बच्चों वह हम डबल ई से बनाएंगे, ठीक है, और टी से यहाँ पे आपका ता हो जाएगा, ए लिखा हुआ है विनीत। देखो प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है। विनोद, तो वी से वाह, आई से छोटी की मात्रा वी, यन से आपका ना, ओ से ओ की मात्रा नो, और दा देखो यहाँ डी से बन गया, ए आपका विनोद हुआ। आगे देखो बच्चों, नंदिनी, तो यन से आपका ना, अब आपको पता है कि इस बिंदी को हम अंग की मात्रा बोलते हैं और इसे दिखाते हैं ए, और यन से हो गया नन, और दा पे छोटी है तो आप डी से दा करें, आई से छोटी, फिर ना पे बड़ी है तो यन से ना करें और आई से बड़ी, बस आपका नंदनी हो जाएगा। आरजू, देखो आप पढ़ो आरजू, तो आप क्या आर को एक साथ पढ़ रहे हो ना, फिर आप जू बोल रहे हो, तो यहीं पे कट कर दो आर जू, तो पहले आर लिख लो। अभी जू को भूल जाइए कि यहाँ पे हमारा जू लिखा ही नहीं है, केवल हमको आर लिखना है। तो क्या करोगे, आर में दो ही शब्द हैं और ये बड़ा वाला आ है, तो हम क्या करेंगे, डबल ए, फिर आर से आपका रा हो गया आर। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, ए तो लगाऊंगा नहीं क्योंकि ये लास्ट में पड़ जाएगा अलग करने पर, तो जैसे जा बड़ा ऊ का मात्रा आपका यू से। अब यहाँ पे मैं और आपको समझा देता हूँ क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया ना कि यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा है सर, यहाँ यू लगा रहे हैं, हमने तो याद किया ये डबल ओ से बनता है। तो याद रखना, छोटा ऊ का मात्रा बड़ा ऊ का मात्रा आप यू से लगाओगे, और कहीं कहीं बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से बनेगा, हर जगह नहीं। यानी कि जैसे हम आई की कहानी को यूज करते हैं, सेम कहानी इसकी भी है। इन दोनों को यू से दिखाना, और जहाँ डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा लगेगा वहाँ मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन ज़्यादा करके यू ही यूज करना। लिखा है आरती, देखो आर और ती से मिलके आरती बना है,
तो यहाँ देखो आर यहाँ भी था, तो आप क्या करोगे, डबल ए, फिर आर से आपका रहा आर, फिर टी से ता का है ना, ये देखो बड़ी की मानता है तो आई लगाना, आपका हो जाएगा आरती। अनुष्का, तो ए से आपका आ, यन से आपका ना, यू से छोटा ऊ का मात्रा, ये देखो खटकोड़ सा है तो यह आपका यस और एच से बनेगा, लेकिन अब आधा बनाना है ना तो तुरंत के से का करके ऐसे आ का मात्रा लगा दो, ये बच्चों आपका हो जाएगा यहाँ पे अनुष्का। दिख रहा है, चलिए अब दिख रहा है आपको, लिखा है यहाँ पे चैताली, सी और एच से आपका चा बनता है, इस पे आई की मात्रा है तो आप ए और आई का यूज करें, हो जाएगा चय, ए आई से आई की मात्रा बनती है। टी से ता, ए से आ का मात्रा, यल से आपका ला और आई से बड़ी की मात्रा ली, ए लिखा हुआ आपका चैताली। मीनाक्षी, यम से आपका माँ, ये देखो बड़ी की मात्रा तो आप यहाँ आई ही लगाना, और यन से आप ना करना, ए से आ का मात्रा, ये देखो छतरी वाला अच्छा है तो यह आपका के यस और एच से बनता है, यानी कि इन तीनों से मिलके बनता है, और आई से आप बड़ी की मात्रा करोगे तो मीनाक्षी हो जाएगा। पायल, अब पायल में देखो पा पे आ का मात्रा तो पी से पा करे, ए से आ का मात्रा, वाई से या मात्रा नहीं है ए, और ला बच्चों आपका यल से बन जाएगा, ये देखो पायल लिखा हुआ है। प्रसाद, देखो पी से आपका पा, नीचे वाला रा आपका आर से बनता है, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि हमारा पी आर से क्या बनता है, प्रा, और मात्रा नहीं है तो ए, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, और डी से आपका दा बच्चों, ये देखो प्रसाद लिखा है। संजना, देखो संजना, सन के बाद देखो जना पढ़ रहे हो तो आप ऐसे से छोटा सा कहना, ए एन से आपकी अंग की मात्रा, इतना आपका हो गया सन। अब जना लिखना है तो जैसे आपका जा शुरुआत यहाँ से हो रही है जाके साथ से, तो यहाँ ए आप लगाओगे, फिर यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका संजना। आगे भाटिया बच्चों, तो देखो भा आपका बनता है बी एच से, और इस पे आ का मानता है तो ए करना, फिर टी से आपका टा, आई से छोटी की मानता टी, वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा, यहाँ लिखा है भाटिया। जोड़ना, देखो जोड़ आप अलग से भी लिखते हो ना कि भैया जोड़ दे दो, आप बोलते हो जोड़ दे दो, यानी कि जोड़ दो या फिर जोड़ दे दो, जो आप जोड़ घटाव लगाते हो। देखो जोड़ और ना से मिलके जोड़ना बना है, तो पहले जोड़ लिखो, तो जैसे आपका जा ओ से ओ की मानता, और डा देखो आपका डी से बनता, ए हो गया जी ओ डी जोड़। अब यहाँ ए लगाओगे नहीं, एन से ना करना, और ए से आ का मात्रा जोड़ना। हिसाब, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, और बी से आपका बा, लिखा है हिसाब। छोड़िए, देखो छा है, यह आपका सी डबल एच से बनता है, ओ से ओ की मात्रा हो गया छो, और डी से आपका ड़ा, आई से छोटी की मात्रा डी, ए एडी वाला ए आपका देखो ई से बनता है, ए लिखा है छोड़िए। चाहिए, तो सी एच से आपका चा, ए से आ का मात्रा, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, और एडी वाला ए आपका देखो यहाँ ई से बनेगा। ए प्यारे बच्चों आपका लिखा हुआ है चाहिए। चलो इतना ये भी हो गया ना। आप बच्चों वीडियो को लाइक कर रहे हो ना, जिन बच्चों ने नहीं वीडियो को लाइक किया है, अगर उनको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखो लिखा है आपका अनुपम, तो देखो अनु और पम से मिलके अनुपम बना है, तो आ आपका ए से और ना आपका यन से, ए छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया अनु। अब पम लिखना है तो पी से पा मात्रा नहीं है, पा पे ए लगा दो, और माँ केवल यम से, बस ए आपका देखो अनुपम की इंग्लिश हो गई। पोलियो, पी से आपका पा, ओ से ओ की मात्रा पो, यल से आपका ला, आई से छोटी ई की मात्रा ली, वाई से या ओ से ओ की मात्रा हो गया पोलियो। ब्रजेश, बी से आपका बा, ये देखो री की मात्रा है ना, तो री की मात्रा बच्चों आर और आई से बनती है, देखो हो गया ब्री। अब जा पे ए की मात्रा है तो आप जे से जा करें, और ई से ए की मात्रा जे, और आपका बड़ा सा एस एच, ये देखो ब्रिजेश हुआ। ट्रिपल, ये देखो ट्रा है, तो ट्रा जो होता है टी और आर से बनता है, ये जो नीचे ऐसे करके दिया गया है ना, ये आपका रा होता है, और इसमें छोटी ई की मात्रा आई हो गया ट्री। अब पा लिखोगे पी से, यहाँ ए लगा दो, और ला बच्चों यल से कर देना, आपका ट्रिपल हो गया। दुलारी, डी से दा और यू से छोटी ई को मानता दो, यल से ला, ए से आ का मात्रा ला, आर से रा, आई से बड़ी की मानता री, ये देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है दुलारी। दिव्या,
तो आप डी से दा कहना, आई से छोटी ई की मानता दी। ए आधा वाह है तो वी से वाह करो, तुरंत वाई से या कर देना, और ए से आ का मात्रा यहाँ देखो लिखा हुआ आपका दिव्या। सुधीर, यस से छोटा सा, यू से छोटा वो का मानता सु। डी और एच से देखो आपका धा बनता है, देखो बड़ी की मात्रा है ना, तो सुधीर में बड़ी की मात्रा के लिए आप डबल ई लगाना और आर से रा कर देना। लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ आई लगा के आपके पास भेजे और कह दे क्या भैया सुधीर है, तो आप उसे बोल देना कि हाँ, क्योंकि आई से बड़ी की मात्रा बनती है। लेकिन मैं आपको शुद्ध शुद्ध लिखना सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर डबल ई लगाइएगा आप जब लिखिएगा। अब जिनको नहीं पता है तो भैया आई भी लगा सकता है, तो आप भी लगा दीजिए, लेकिन पढ़ा तो उसको सुधीर ही जाएगा, लेकिन अच्छा यहाँ पे तब लगेगा जब आप डबल ई लगाओगे, ठीक है। चलो, मंजीत, यम से आपका माँ, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया मन। देखो जैसे आपका जा, देखो यहाँ देखो जीत लिखा है, तो जब भी आपको जीत से कोई नाम मिला करे, जा पे जो बड़ी की मात्रा होती उसे आप क्या करेंगे, डबल ई से लगाएंगे, और ता आपका टी से बनेगा बच्चों। ए लिखा हुआ है मंजीत। देखो विशाली लिखा है, तो आप बी से वाह करें और आई से छोटी ई की मात्रा वी। ए बड़ा सा आप यस और एच से बनाएं, आ का मात्रा ए से। यल से ला और आई से बड़ी की मात्रा ली बच्चों, लिखा है विशाली। रंजना, देखो रन के बाद देखो जना पढ़ रहे हो ना, रंजना, तो रन। आर से रा और ए एन से अंग की मात्रा हो गया यहाँ पे रन। अब जैसे जा, अब यहाँ से शुरुआत हो रही थी, यहाँ ए लगाओगे, फिर यन से आपका ना, ए से आक, से अंजना था वैसे रंजना। सी, देखो यहाँ पे ए है, आपको अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ है यानी के बाद। शिवम, यस और एच से आपका बड़ा सा, आई से छोटी की मात्रा सी। वी से आपका वा मात्रा नहीं ए, और यम से देखो माँ हो जाएगा बच्चों, ए शिवम हुआ। पूर्ति, पी से आपका पा, यू से बड़ा वो का मात्रा पू। देखो इस ता पे ऊपर क्रिया है, तो ऊपर क्रिया पहले हम आर से लिखेंगे, फिर जाके टी से ता करेंगे, और छोटी की मात्रा आई से करेंगे, तो हमारा पूर्ति हो जाएगा। उठाओ, देखो ऊ आपका यू से बनता है, और ठा बनेगा टी एच से। आ का मात्रा ए से हो गया ठा। ये पूरा ओ बच्चों देखो ओ से बनता है, चाहे आपकी ओ की मात्रा हो या फिर पूरा ओ हो, आप ओ से बनाओगे, चाहे ए वाला ओ हो की मात्रा हो या फिर पूरा ओ हो, आपका ओ से बनता है। रकुल, आर से रा, यहाँ ए लगाना, फिर के से का करना, छोटा ऊ का मात्रा यू से लगाना, और यल से आपका ला हो जाएगा रकुल। पूनम, देखो पी से आपका पा, यू से बड़ा ऊ का मात्रा पू। यन से आपका ना, यहाँ पे ए लगा देना, और यम से देखो माँ हो गया। यहाँ पे हमने देखो बड़ा ऊ का मात्रा यू से बनाया है बच्चों, ठीक है। चलो, नीलम, देखो जब आपको नील से कोई नाम आया करे, जीत से कोई नाम आया करे, दीप से कोई नाम आया करे, गीत से कोई नाम आया करे, वहाँ आप क्या करोगे, डबल ई लगाओगे। अब देखो यहाँ आपको यन से ना कहना है, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा हो गया बच्चों यहाँ पे नी। यल से ला मात्रा नहीं ए, और यम से आपका माँ, ए देखो लिखा हुआ है नीलम। आरव, देखो आ रव, तो यहाँ देखो आप क्या करोगे, डबल ए से बड़ा वाला आ, आर से रा मात्रा नहीं यहाँ पे ए, और वी से वाह करोगे तो ए आपका आरव हो जाएगा। अब देखो जो यहाँ पे आदित्य लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, देखो आदित्य में आपका बड़ा वाला आ है, ठीक है। तो याद रखना जब आपको 3 या 3 से अधिक शब्द देते हैं उसमें बड़ा वाला आ होता है, तो यहाँ आप क्या करोगे, आप ज़्यादा करके हम एक ए से बनाते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखो हो रहा है कि जहाँ हम डबल ए से बना रहे हैं। यहाँ देखो थोड़ा छोटा था, हमने क्या किया, डबल ए से बना दिया। लेकिन यहाँ आप क्या करो, जैसे आदित्य हो गया, आर्यन हो गया, इसमें सिंगल ए का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करोगे, एक ए का यूज करोगे, और डी से आपका दा, आई से छोटी की मानता दी। यहाँ देखो आधा ता है, तो आप पहले टी से ता करें, तुरंत वाई से या कर दें। अब लास्ट में आपको ए लगाना है। अब आप बोलोगे सर मात्रा तो नहीं है, बिना मात्रा वाला है, तो आप ए क्यों लगा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, देखो अगर आपको लास्ट में या दे और या पे कोई मात्रा ना रहे लेकिन आधा शब्द लगा हो, तो बगल में ए लगाया जाता है, ठीक है। चलो, आर्यन, तो बड़ा वाला आ, यहाँ भी आप ए से लगाओगे। इस या पे ऊपर की रा है, तो आर से ऊपर की रा, तुरंत वाई से या करें। या पे नहीं है मात्रा, ए लगाएं, और यन से ना कर दे तो ये देखो आपका आर्यन हो जाएगा। अर्पित, तो आ आपका ए से, ऊपर की रा आर से हो गया अर। अब मैं पी से पा करूँगा, आई से छोटी की मात्रा पी, और टी से आपका ता लिखा है अर्पित। चलो बच्चों एक लाइन और है, बाकी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है।
चलो देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है किसान, तो आप कैसे का करें, आई से छोटी ई की मात्रा की, एस से छोटा सा ए से आ का मात्रा सा और यन से आपका ना हो गया किसान। रतन, आर से रा मात्रा नहीं है, यहाँ पे ए करो, फिर टी से ता, यहाँ भी मात्रा नहीं है, यहाँ ए लगाओ, लेकिन लास्ट में केवल आपको यन से ना कर देना है बच्चों, ए आपका रतन हो जाएगा। महल, यम से आपका मा ए लगाओ, एच से आपका हा ए लगाओ और यल से आपका ला, ए देखो महल हुआ। सूरत, एस से छोटा सा यू से बड़ा ऊ का मात्रा सु, आर से आपका रा मात्रा नहीं है तो यहाँ ए करो और टी से आपका ताय बच्चों देखो सूरत हो जाएगा। गिटार, जी से आपका गा, आई से छोटी ई की मात्रा गी, टी से आपका टा, ए से आ का मात्रा टा और आर से आपका रा, ये देखो लिखा हुआ आपका गिटार। अब देखो नीचे जो आपके दिए गए ये पाँचों होमवर्क हैं, आप इनको कर लेना। देखो जो आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना, सब्सक्राइब कर लेना और प्रैक्टिस करने के लिए शाम को 7 बजे अपनी क्लास रोज़ होती है, आओ और अच्छे से प्रैक्टिस करके इंग्लिश सीख कर जाओ, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, बाय बच्चों।